ये पहलवान, अगर आप मेडल फेंकने जाना था, ड्रामा करने जाना था, नदी में जा रहे थे आप, तो आप हमारी सरकार को ही मेडल वापस कर देते ना। क्यों और आपने पैसे वापस क्यों नहीं किए? आपको पैसे बहुत प्यारे थे, मेडल प्यारे नहीं थे। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, आप क्यों नौकरी ज्वाइन कर रहे हो? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसा कौन सा लॉ बना है कि नौकरी ज्वाइन करते समय प्रदर्शन करेंगे? ये तो कोई कानून नहीं है देश में। ये कानून का उल्लंघन है कि आप नौकरी भी करेंगे और धरना भी करेंगे। आपको नौकरी भी छोड़ देनी चाहिए। आप बैठो ना धरने पे, कौन मना कर रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। अगला नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, हर टेस्ट कराने के लिए वो तैयार है। आप पॉलिटिक्स करने आए हो, आप धरना दो ना, मैं भी आपके साथ आता हूं धरने में, 1000 आदमी लेकर के मैं आपके साथ आता हूं। लेकिन आप राजनीति क्यों उसमें डाल रहे हो? नरेंद्र मोदी जी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी को। नरेंद्र मोदी जी को बदनाम ना करें। अरे वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अवार्ड लाने पर आपको कहा था मेरे परिवार की बेटी हो। आज आप राजनीतिक कर रहे हो खाली सी एक चुनाव लड़ने के लिए। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो आंदोलन शुरू किया गया था पहलवानों की तरफ से, अब वो नया ही मोड़ ले चुका है। एक तरफ पहलवानों की तरफ से कहा गया है कि वो रेलवे में अपनी नौकरियां वापस ज्वाइन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि ये जो संघर्ष की लड़ाई है ये जारी रहेगी। तो क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ सरकारी नौकरी भी करनी है और वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ आखिरकार धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के पीछे किस पार्टी और किस राजनीतिक पार्टी का हाथ है, आज ये सवाल देश की जनता की तरफ से उठने लगा है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी शकील सैफी जी। सर, पहलवानों का ये प्रोटेस्ट जो है वो अलग ही रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पहलवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम प्रोटेस्ट नहीं छोड़ रहे हैं, ये सिर्फ फर्जी खबर फैलाई जा रही है, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अलग अलग नेता जो है वो बयान दे रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गाली दी जाती है, तो कभी इन्हीं के आंदोलन में जो है वो नारेबाजी ये तक की जाती है कि आज़ादी चाहिए। आप इस पूरे प्रोटेस्ट को और बयानबाजियों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसका खंडन करता हूं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है एक राजनीतिक पार्टी का सोचा समझा हाथ है। इसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के इन्वॉल्व हैं, मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये आने वाले समय में, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं, ये पहलवान, अगर आप मेडल फेंकने जाना था, ड्रामा करने जाना था, नदी में जा रहे थे आप, तो आप हमारी सरकार को ही मेडल वापस कर देते ना। क्यों और आपने पैसे वापस क्यों नहीं किए? आपको पैसे बहुत प्यारे थे, मेडल प्यारे नहीं थे। यानी कि आपको देश के मान सम्मान से प्यार नहीं था जो इस हजारों करोड़ों जनता ने आपको दिया। देश के प्रधानमंत्री ने आपको सम्मान दिया, देश के प्रधानमंत्री ने आपको इतना प्यार और लाड दुलार दिया। आज आप 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको याद आ रहा है कि उसने जो है बृजभूषण ने आपके साथ ये किया। आपने उसी समय क्यों नहीं एफआईआर कराई? आपको क्या लालच था बृजभूषण से कि मतलब वो जो है, मतलब आपको जब वो सांसें, जिस तरह से मैं बयानबाजी देख रहा हूँ, जब वो सांसें देखता था रुकी है या थमी है, तो तब आपने एफआईआर कराना चाहिए था। हमारे देश के प्रधानमंत्री से जब आप मिले, आपको प्रधानमंत्री से बताना चाहिए था, सर हमारे साथ ये हो रहा है, उसी समय एक्शन लिया जाता। लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद आपको याद आ रही है कि मतलब जो है बृजभूषण ने ये किया है, बृजभूषण ने हमारे साथ ये किया है। ये बहुत ही निंदनीय काम है। और आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, आप क्यों नौकरी ज्वाइन कर रहे हो? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसा कौन सा लॉ बना है कि नौकरी ज्वाइन करते समय आपको मतलब प्रदर्शन करेंगे? ये तो कोई कानून नहीं है देश में। ये कानून का उल्लंघन है कि आप नौकरी भी करेंगे और धरना भी करेंगे। आपको नौकरी भी छोड़ देनी चाहिए। आप बैठो ना धरने पे, कौन मना कर रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। अगला नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, हर टेस्ट कराने के लिए वो तैयार है, और आपका भी टेस्ट होना चाहिए। खाली प्रियंका गांधी जी को बुला करके भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से और उसके बेटे के आशीर्वाद से आप ये धरना कर रहे हो। दुनिया जान चुकी है कि कांग्रेस इसका धरना करा रही है और भूपेंद्र हुड्डा जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, इसी के साथ एक तरफ पहलवानों ने ये ऐलान कर दिया है कि ये जंग जो है वो जारी रहेगी, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने ये कहा है कि अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर एक बार हम दिल्ली का रुख करेंगे। देखिए, दिल्ली में आप आइए, आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी का कानून है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश की जनता और देश की हमारी दिल्ली पुलिस जिस तरह से उस पर कार्रवाई कर रही है, और जो न्यायालय में केस पड़ा है, न्यायालय उस पर जो भी आदेश देगा,
न्यायालय अगर उसे कहेगा कि इसको फांसी दी जाएगी तो फांसी दी जाएगी, क्योंकि खुद सांसद ने और खुद बृजभूषण ने अपने मुंह से कहा है कि जो न्यायालय मुझे देगा मुझे वो सजा मंजूर है। और उन्होंने ये आरोप भी बोला है कि अगर मुझे कोई प्रूफ साबित हो गया तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। तो ये ड्रामेबाजी क्यों? ये खाली कांग्रेस के कहने से ड्रामेबाजी आप लोग कर रहे हो। आपकी पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स करने आए हो। आप धरना दो ना, मैं भी आपके साथ आता हूं, धरने में 1000 आदमी लेकर के मैं आपके साथ आता हूं। लेकिन आप राजनीति क्यों उसमें डाल रहे हो? कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाते हो, कभी आप किसी को बुलाते हो, कभी किसी नेता को बुलाते हो, कभी और नेताओं को, सेलिब्रिटी को बुलाते हो। क्यों बुलाते हो? आप इंसानियत के नाते, और हमारे न्यायाधीश पे आपको वो होना चाहिए, इंसाफ की गुहार लगाई है। कोर्ट पे विश्वास होना चाहिए, दिल्ली पुलिस पे विश्वास होना चाहिए। दिल्ली पुलिस जो भी करेगी बहुत अच्छा कार्य करेगी। और आपकी जांच पड़ताल के लिए अगर आपको कोई शक है तो आप उधर जाकर के अपनी पड़ताल कराएं। दिल्ली पुलिस पे हमें भरोसा है, हमें अपने न्यायपालिका पे भरोसा है। दिल्ली पुलिस आपकी जांच कर रही है, न्यायपालिका हमारी जांच कर रही है। न्यायाधीश जो भी सजा देंगे बृजभूषण को वो माननी पड़ेगी। कोई जबरदस्ती नहीं है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी को। नरेंद्र मोदी जी को बदनाम ना करें। अरे वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अवार्ड लाने पर आपको कहा था मेरे परिवार की बेटी हो। आज भी वो परिवार की, एक बाप के नाते आप जाती उनके पास, बोलती कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। जिस समय आपको चाय पे बुलाया था, जिस समय आप पे मेडल देने बुलाया, तब तो ये घटना हो चुकी थी ना। आप बताते हैं तो उस तब मैं आपको प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। उस समय आपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया? आज आप राजनीतिक कर रहे हो खाली सी एक चुनाव लड़ने के लिए। मैं बता दूं आने वाले लोकसभा 2024 में आप चुनाव लड़ेंगे पूरा। और इनको नौकरी भी, आपको नौकरी छोड़नी चाहिए। आओ आंदोलन करते हैं जंतर मंतर पे, और वो पैसा भी वापस सरकार को देना चाहिए जो आपको इनाम का पैसा मिला है। सर, इसी के साथ अभी आपने सारे पहलवानों को लेकर जिक्र किया है, तो वहीं बात करें तो विनेश और संगीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट की तरफ से कहा गया कि मेरी बेटियां रेसलिंग छोड़ देंगी और इस मोदी सरकार को जनता जो है वो अंग्रेजों की तरह दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी। देखिए, इतना बड़ा बयान आप ना दें। देश की जनता मोदी जी को बहुत प्यार करती है और आपके कहने से भगाने वाले नहीं है। अभी भी तो मोदी जी की सरकार में ही आपकी बेटियां या बेटे आपकी नौकरी कर रहे हैं ना। वो भी मोदी जी की देन है। नौकरियां जो आपको फंडिंग दी गई है वो भी मोदी जी की देन है। वो भी सब मोदी जी की देन है। आज आप ये बड़ी बातें ना करें। आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसके पक्ष में हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपको सपोर्ट करते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कानून के तहत, गुंडागर्दी से नहीं कर सकते हम लोग। हम कानून की वो देखेंगे कानून कहाँ तक इस पे वो कर रहा है। दिल्ली पुलिस हमारी जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इसकी जांच कर रहे हैं, और हमारे सीबीआई, आईबी, रॉ जितनी भी हैं वो सब जांच कर रही हैं। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राज में किसी को भी इंसाफ मिलेगा जरूर। किसी के इंसाफ में कमी नहीं आएगी। इंसाफ देने वाले मोदी जी हैं, क्योंकि वो तो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं और देश के लिए काम करते हैं। सर, अभी आपने दिल्ली पुलिस का जिक्र किया है, तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है वो पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं गिरफ्तारी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुद्दा ये भी सामने आ रहा है कि जिस लड़की ने आरोप लगाए थे और कहा था कि वो नाबालिग थी, उसकी एज जो है वो बालिग निकलकर सामने आई है। तो एक एक करके जो कड़ी निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में, तो फिर प्रदर्शन किस बात का रह गया है, ये सवाल भी आज जनता की तरफ से उठाया जा रहा है। देखिए, एक तो एज उसकी ज़्यादा निकली है, वो तो पता ही था। इन्होंने सिर्फ बृजभूषण को फंसाने के लिए किया है, और मैं कहता हूँ उसने नाइंसाफ़ी की है, आपके साथ अन्याय किया है। हम खुद आपके साथ धरने पे बैठेंगे, हम खुद आकर के हज़ारों लोग आपके साथ धरने पे बैठेंगे। लेकिन आपकी पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2 साल वो एज से बड़ी है। दूसरी बात, आप आरोप सीधा प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री का क्या लेना देना खेल से? मतलब आप आम आदमी को तो बोल रहे हो, कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हो, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री से न्याय लो। अभी भी नौकरी भी आप बीजेपी की दी हुई कर रहे हो। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपको नौकरी दी है, आपका घर भी आज उन्हीं से चल रहा है। अगर आपको इतना ही प्रधानमंत्री से नफरत है तो आपको इन नौकरी से रिजाइन दे करके और पैसे लौटा करके और मेडल लौटा कर राष्ट्रपति जी के यहाँ पे देना चाहिए, जहाँ जहाँ से आपको वो मिले, मेडल मिले। तब मैं मानूंगा कि आप बाकी न्याय लड़ रही हैं और आपके साथ सारे पार्टी है, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत साहब हों, चाहे कोई भी हो, तब आपके साथ है।